दोस्तों नमस्कार, सारे बच्चा गैंग कैसे हो। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत स्पेशली बना रहा हूँ, थोड़ा इमोशनल होकर। मुझे काफ़ी स्कूलों से, काफ़ी टीचरों से, मतलब एक तरह की धमकी आप कह सकते हो उनको, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि अनुराग तू बच्चों के लिए क्यों आवाज़ उठा रहा है, तुम ऑनलाइन एग्जाम क्यों चाहते हो, बच्चे काम चोर हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हो। नॉट ओनली टीचर्स, वो टीचर ही हैं, यूट्यूब पर भी आपने से बहुत सारे कमेंट देखोगे मेरी वीडियोज़ पर। और आपको बताया मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करता अनटिल अनलेस वो abusing। नॉट ओनली टीचर्स, वो टीचर ही हैं, यूट्यूब पर भी आपने से बहुत सारे कमेंट देखोगे मेरी वीडियोस पर। और आपको बताया मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करता अनटिल अनलेस वो एब्यूजिंग ना हो, क्योंकि लड़कियां भी हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि एब्यूजिंग कमेंट हमारे चैनल पर रहे। दोस्तों मैं आज इस बात का जवाब दूंगा कि मैं क्यों ऑनलाइन एग्जाम के लिए लड़ रहा हूँ। इसमें हमें बहुत सारी सफलता मिल गई है, बहुत सारी सफलता मिल सकती है। हो सकता है कुछ स्कूल ना भी तैयार हों, बहुत सारे स्कूल ऑफलाइन एग्जाम मिले। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि जो बच्चे 9th और 11th के हैं वो पढ़ते रहना। ये मत सोचना कि एग्जाम तो आपके ऑनलाइन हो ही जाएंगे। हो सकता है आपका स्कूल ऑनलाइन एग्जाम ले ले, हो सकता है ना ले। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, कोई मिनिस्टर, कोई मेरे पास पद नहीं है। अगर मैं होता एजुकेशन मिनिस्टर तो अब तक तो आपके जनरल प्रमोशन करवा देता। एग्जाम छोड़ो, ऑनलाइन छोड़ो, एग्जाम ही ना होते आपके। क्योंकि आपके साथ इस बार बहुत अत्याचार हुआ है। मैं एग्जाम के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूँ असली बात क्या है। मैं सारी बात समझा देता हूँ। इस साल देखो पढ़ाई तो हुई नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे बड़ा घोटाला क्या है इस साल का, तो ये घोटाला है 9th और 11th वाले बच्चों के साथ। 10th और 12th के साथ तो थोड़ा सा चलो ठीक हो गया, क्योंकि 10th 12th का उन्होंने भाई पोस्टपोन कर दिया, बड़ी दूर तक पोस्टपोन कर दिया, ठीक हो गया, तैयारी का टाइम मिल गया उनको। तो भाई पोस्टपोन की लड़ाई थी हमारी। तो बहुत से बच्चे 10th 12th के कहते हैं भैया हमारे भी ऑनलाइन करवा दो। तो भाई सॉरी, मैं देखो अच्छे काम के लिए हमेशा लड़ता हूं। आपका ऑनलाइन होने का चांस नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिल गया है और बोर्ड के एग्जाम ऑफलाइन लेने का लॉजिक भी नहीं बनता इस टाइम। अब मैं आप पूछोगे भैया 9th 11th के लिए आप क्यों लड़ रहे हो। देखो 9th 11th का ना अगस्त में तो क्लास शुरू हुई थी, आपको पता होगा। पहले तो यही था कि क्लास, पहले तो स्कूलों को यह था कि स्कूल खुल जाएंगे। उनको उम्मीद नहीं थी कि स्कूल बंद हो जाएंगे लंबे टाइम तक। सबको लगता था कि स्कूल खुलेंगे खुलेंगे खुलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो भाई पहले तो ऐसा नहीं था। उसके बाद अगस्त में क्लास शुरू हुई। कभी टीचर के पास ट्राइपॉड नहीं है, कभी टीचर के पास फोन नहीं है, कभी टीचर के पास नेटवर्क नहीं है, कभी टीचर का बच्चा चिल्ला रहा है पीछे से, कभी सास बहू की लड़ाई हो रही है, कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, हस्बैंड टीचर है तो वाइफ लड़ रही है, वाइफ टीचर तो हस्बैंड लड़ रहा है, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मेरा कच्छन दिया, तूने मेरा नाश्ता नहीं बनाया। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी फनी वीडियोस आप नेट पर देख सकते हो, बच्चों ने रिकॉर्ड करके डाल रखी हैं। और बहुत सारी तो बच्चों ने डाली भी नहीं, क्योंकि बच्चे टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं, वो उनकी पर्सनल चीजें दिखाना नहीं चाहते थे। अब भाई ऑनलाइन में किसी बच्चे ने मुझे एक बार भी मैसेज नहीं करा कि आप उनकी पढ़ाई अच्छी तरह हुई है। मतलब एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसने कहा भैया हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हुई है। अनटिल अनलेस किसी बच्चे के पास बहुत पैसे हैं, उसने भाई बहुत सारे प्राइवेट कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, ट्यूशन लगा रखे हैं, घर पे टीचर बुला रखा है, वो छोड़ दो। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे थे, कहीं के घर में ऐसा था कि भाई एक फोन था और बच्चे 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो वो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी उनकी। अब हुआ क्या, अचानक दिसंबर में स्कूल खोलने शुरू करे और बच्चों को ऑफलाइन बुलाने के लिए कोशिश करी गई। और लेटर जो भेजा जा रहा है, वो लेटर आप देखोगे ना हिल जाओगे आप। उस लेटर में, जिस साइड में आपको लेटर दिख रहा होगा, उस लेटर में लिखा हुआ है कि बच्चे को अगर कुछ भी होता है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मतलब स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बुला स्कूल रहा है, फीस स्कूल को चाहिए, जिम्मेदारी पेरेंट्स की सारी। मतलब सारी जिम्मेदारी से अपनी पल्ला झाड़ रहे हैं स्कूल वाले। तो भाई मेरा जो उद्देश्य है ऑनलाइन एग्जाम करवाने का, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस ये है। और अगर स्कूल वाले भी इस वीडियो को देख रहे हो, देखो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, मैं भी टीचर हूं, कि इस बार बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुई। उनको पूरे साल हमने ऑनलाइन पढ़ाया है। अब जब उनको ऑनलाइन पढ़ाया है तो उनके एग्जाम भी हमें ऑनलाइन ले लेने चाहिए इस साल। रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई करने के लिए पूरी लाइफ पढ़ी। अगले साल 9th का बच्चा 10th का बोर्ड देगा और 11th का बच्चा 12th का बोर्ड देगा। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ। और बच्चों 9th 11th वालों आपसे भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा पावर उनके पास। हम तो एक मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ यार। तो भाई हो सकता है बहुत सारे स्कूल हमारी बात ना सुने। तो प्लीज आप पढ़ते रहना, बिल्कुल डरना मत, कोशिश करते रहना अपनी मेहनत से, डिप्रेशन में मत जाना। बहुत से बच्चे कह रहे हैं भैया डिप्रेशन हो रहा है, पेरेंट्स भी आपकी नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे गलत हैं, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। पेरेंट्स तो भाई तुम्हें स्कूल भेजने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स उस दिन टीचरों स्कूल के उसमें आ गए थे, एक तरह का मैं कहूँगा इसको जाल, स्कूल के जाल में पेरेंट्स उस दिन फंस गए थे जिस दिन उन्होंने ऑनलाइन क्लास एक्सेप्ट कर ली थी स्कूलों की। याद रखना, अगर पेरेंट्स से बोल देते हमें ऑनलाइन क्लास नहीं करवानी, जब ऑफलाइन चलेंगे तब हम फीस देंगे, तभी एग्जाम होंगे, तो सारा ठीक हो जाता।
जब ऑनलाइन क्लास का ड्रामा शुरू हुआ तभी पेरेंट्स उस दिन फंस गए थे स्कूलों के चक्कर में। तो भाई अब पेरेंट्स को जो कंसेंट लेटर भेजा जा रहा है उसको भी वो साइन करके भेज रहे हैं डर के मारे। पेरेंट्स में एकता नहीं है बिल्कुल भी, इसका फायदा स्कूल उठाते हैं। एक दो पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में, उसको स्कूल भगा देता है बातचीत करके। प्रिंसिपल तो मिलती भी नहीं है, उनकी जो दूसरी टीचर होती है वो बात कर लेती है, रिसेप्शनिस्ट। ज्यादातर पेरेंट्स को तो रिसेप्शन से ही भगा दिया जाता है। तो एकता की कमी से भाई कुछ नहीं होता। अगर एकता होती है तभी कोई आंदोलन सफल होता है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा लड़ता रहेगा, चाहे कुछ भी मुझे थ्रेट मिले, धमकी मिले, कोई स्कूल मुझे जॉब दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे स्कूल भी हैं, कोई स्कूल तो देखेगा कि कोई टीचर अच्छा काम कर रहा है, तो भाई मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा हमेशा। मुझे किसी का चमचा नहीं बनना, मुझे किसी का भक्त बनना मंजूर है, चमचा बन नहीं सकता मैं। और मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं अच्छा काम करूं और एक निर्भीक तरीके से काम करूं, बिना डरे काम करूं, बच्चों के हित में काम करूं। मेरा काम सिर्फ ये है, ठीक है। तो पढ़ते रहना, डरना मत। मैंने सारी बात बता दी आपको। काफी स्कूल ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, काफी स्कूल लेने वाले हैं, हमारा प्रेशर बना हुआ है। अगर आपके पेरेंट्स साथ देते तो मजा आया था। लव यू बच्चा गैंग, आई लव यू। दोस्तों नमस्कार, सारे बच्चा गैंग कैसे हो? दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत स्पेशली बना रहा हूँ, थोड़ा इमोशनल होकर। मुझे काफ़ी स्कूलों से, काफ़ी टीचरों से, मतलब एक तरह की धमकी आप कह सकते हो उनको, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि अनुराग तू बच्चों के लिए क्यों आवाज़ उठा रहा है, तुम ऑनलाइन एग्जाम क्यों चाहते हो, बच्चे काम चोर हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हो। नॉट ओनली टीचर्स, वो टीचर ही हैं, यूट्यूब पर भी आपने से बहुत सारे कमेंट देखोगे मेरी वीडियोस पर। और आपको बताया मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करता अनटिल अनलेस वो एब्यूजिंग ना हो, क्योंकि लड़कियां भी हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि एब्यूजिंग कमेंट हमारे चैनल पर रहे। दोस्तों मैं आज इस बात का जवाब दूंगा कि मैं क्यों ऑनलाइन एग्जाम के लिए लड़ रहा हूँ। इसमें हमें बहुत सारी सफलता मिल गई है, बहुत सारी सफलता मिल सकती है। हो सकता है कुछ स्कूल ना भी तैयार हों, बहुत सारे स्कूल ऑफलाइन एग्जाम मिले। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि जो बच्चे 9th और 11th के हैं वो पढ़ते रहना। ये मत सोचना कि एग्जाम तो आपके ऑनलाइन हो ही जाएंगे। हो सकता है आपका स्कूल ऑनलाइन एग्जाम ले, हो सकता है ना ले। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, कोई मिनिस्टर, कोई मेरे पास पद नहीं है। अगर मैं होता एजुकेशन मिनिस्टर तो अब तक तो आपके जनरल प्रमोशन करवा देता। एग्जाम छोड़ो, ऑनलाइन छोड़ो, एग्जाम ही ना होते आपके। क्योंकि आपके साथ इस बार बहुत अत्याचार हुआ है। मैं एग्जाम के खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूं असली बात क्या है। मैं सारी बात समझा देता हूं। इस साल देखो पढ़ाई तो हुई नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे बड़ा घोटाला क्या है इस साल का, तो ये घोटाला है 9th और 11th वाले बच्चों के साथ। 10th और 12th के साथ तो थोड़ा सा चलो ठीक हो गया, क्योंकि 10th 12th का उन्होंने भाई पोस्टपोन कर दिया, बड़ी दूर तक पोस्टपोन कर दिया, ठीक हो गया, तैयारी का टाइम मिल गया उनको। तो भाई पोस्टपोन की लड़ाई थी हमारी। तो बहुत से बच्चे 10th 12th के कहते हैं भैया हमारे भी ऑनलाइन करवा दो। तो भाई सॉरी, मैं देखो अच्छे काम के लिए हमेशा लड़ता हूं। आपका ऑनलाइन होने का चांस नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिल गया है और बोर्ड के एग्जाम ऑफलाइन लेने का लॉजिक भी नहीं बनता इस टाइम। अब मैं आप पूछोगे भैया 9th 11th के लिए आप क्यों लड़ रहे हो? देखो 9th 11th का ना अगस्त में तो क्लास शुरू हुई थी, आपको पता होगा। पहले तो यही था कि पहले तो स्कूलों को यह था कि स्कूल खुल जाएंगे। उनको उम्मीद नहीं थी कि स्कूल बंद हो जाएंगे लंबे टाइम तक। सबको लगता था कि स्कूल खुलेंगे खुलेंगे खुलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो भाई पहले तो ऐसा नहीं था। उसके बाद अगस्त में क्लास शुरू हुई। कभी टीचर के पास ट्राइपॉड नहीं है, कभी टीचर के पास फोन नहीं है, कभी टीचर के पास नेटवर्क नहीं है, कभी टीचर का बच्चा चिल्ला रहा है पीछे से, कभी सास बहू की लड़ाई हो रही है, कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, हस्बैंड टीचर है तो वाइफ लड़ रही है, वाइफ टीचर तो हस्बैंड लड़ रहा है, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मेरा कच्छन दिया, तूने मेरा नाश्ता नहीं बनाया। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी फनी वीडियोस आप नेट पर देख सकते हो, बच्चों ने रिकॉर्ड करके डाल रखी हैं। और बहुत सारी तो बच्चों ने डाली भी नहीं, क्योंकि बच्चे टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं, वो उनकी पर्सनल चीजें दिखाना नहीं चाहते थे। अब भाई ऑनलाइन में किसी बच्चे ने मुझे एक बार भी मैसेज नहीं करा कि आप उनकी पढ़ाई अच्छी तरह हुई है। मतलब एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसने कहा भैया हमारी पढ़ाई अच्छी तरह हुई है। अनटिल अनलेस किसी बच्चे के पास बहुत पैसे हैं, उसने भाई बहुत सारे प्राइवेट कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, ट्यूशन लगा रखे हैं, घर पे टीचर बुला रखा है, वो छोड़ दो। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे थे, कहीं के घर में ऐसा था कि भाई एक फोन था और बच्चे 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो वो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी उनकी। अब हुआ क्या, अचानक दिसंबर में स्कूल खोलने शुरू करे और बच्चों को ऑफलाइन बुलाने के लिए कोशिश करी गई। और लेटर जो भेजा जा रहा है, वो लेटर आप देखोगे ना हिल जाओगे आप। उस लेटर में, जिस साइड में आपको लेटर दिख रहा होगा, उस लेटर में लिखा हुआ है कि बच्चे को अगर कुछ भी होता है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मतलब स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बुला स्कूल रहा है, फीस स्कूल को चाहिए, जिम्मेदारी पेरेंट्स की सारी। मतलब सारी जिम्मेदारी से अपनी पल्ला झाड़ रहे हैं स्कूल वाले। तो भाई मेरा जो उद्देश्य है ऑनलाइन एग्जाम करवाने का, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस ये है। और अगर स्कूल वाले भी इस वीडियो को देख रहे हो, देखो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, मैं भी टीचर हूं, कि इस बार बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हुई। उनको पूरे साल हमने ऑनलाइन पढ़ाया है। अब जब उनको ऑनलाइन पढ़ाया है तो उनके एग्जाम भी हमें ऑनलाइन ले लेने चाहिए इस साल। रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई करने के लिए पूरी लाइफ पढ़ी। अगले साल 9th का बच्चा 10th का बोर्ड देगा और 11th का बच्चा 12th का बोर्ड देगा। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ। और बच्चों 9th 11th वालों आपसे भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा पावर उनके पास। हम तो एक मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ यार। तो भाई हो सकता है बहुत सारे स्कूल हमारी बात ना सुने। तो प्लीज आप पढ़ते रहना,
बिल्कुल डरना मत, कोशिश करते रहना अपनी मेहनत से, डिप्रेशन में मत जाना। बहुत से बच्चे कह रहे हैं भैया डिप्रेशन हो रहा है, पेरेंट्स भी आपकी नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे गलत हैं, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पेरेंट्स तो भाई तुम्हें स्कूल भेजने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स उस दिन टीचरों स्कूल के उसमें आ गए थे, एक तरह का मैं कहूँगा इसको जाल, स्कूल के जाल में पेरेंट्स उस दिन फंस गए थे जिस दिन उन्होंने ऑनलाइन क्लास एक्सेप्ट कर ली थी स्कूलों की। याद रखना, अगर पेरेंट्स से बोल देते हमें ऑनलाइन क्लास नहीं करवानी, जब ऑफलाइन चलेंगे तब हम फीस देंगे, तभी एग्जाम होंगे, तो सारा ठीक हो जाता। जब ऑनलाइन क्लास का ड्रामा शुरू हुआ तभी पेरेंट्स उस दिन फंस गए थे स्कूलों के चक्कर में। तो भाई अब पेरेंट्स को जो कंसेंट लेटर भेजा जा रहा है उसको भी वो साइन करके भेज रहे हैं डर के मारे। पेरेंट्स में एकता नहीं है बिल्कुल भी, इसका फायदा स्कूल उठाते हैं। एक दो पेरेंट्स जाते हैं स्कूल में, उसको स्कूल भगा देता है बातचीत करके, प्रिंसिपल तो मिलती भी नहीं है, उनकी जो दूसरी टीचर होती है वो बात कर लेती है, रिसेप्शनिस्ट, ज्यादातर पेरेंट्स को तो रिसेप्शन से ही भगा दिया जाता है। तो एकता की कमी से भाई कुछ नहीं होता, अगर एकता होती है तभी कोई आंदोलन सफल होता है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा लड़ता रहेगा, चाहे कुछ भी मुझे थ्रेट मिले, धमकी मिले, कोई स्कूल मुझे जॉब दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे स्कूल भी हैं, कोई स्कूल तो देखेगा कि कोई टीचर अच्छा काम कर रहा है, तो भाई मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा हमेशा। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं अच्छा काम करूँ और एक निर्भीक तरीके से काम करूँ, बिना डरे काम करूँ, बच्चों के हित में काम करूँ, मेरा काम सिर्फ ठीक है। तो पढ़ते रहना, डरना मत, मैंने सारी बात बता दी आपको। काफी स्कूल ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, काफी स्कूल लेने वाले हैं, हमारा प्रेशर बना हुआ है। अगर आपके पेरेंट्स साथ देते तो मजा आया। लव यू बच्चा, आई लव यू।